हेलो दोस्तों। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी वर्सेस जज, मतलब कि सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए, या फिर हमें जज बनना चाहिए। तो आई होप कि आप जो है एलएलबी के ही स्टूडेंट हो गए अगर आप इस चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हो, बिकॉज माय चैनल इज रिलेटेड टू जुडिशरी। तो आप मोस्ट प्रोबेबली एलएलबी के ही स्टूडेंट हो। तो यहाँ पे आप या तो 3 ईयर एलएलबी कर रहे होगे, या 5 ईयर एलएलबी कर रहे होगे, या आपने की होगी। अब क्वेश्चन आता है कि जज बनना है, जज साहब कहलाना है, या फिर कलेक्टर साहब, या फिर इस तरीके के कोई नाम से कहलाना है, आईएएस या आईपीएस, ये सब चीज़ें बननी है। क्योंकि यूपीएससी में सिर्फ आईएएस नहीं होता जो कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं, बहुत सारी और पोस्ट होती हैं, आईएफआरएस होती हैं, आईपीएस होते हैं, बहुत सारी और पोस्ट होती हैं। अब ये डिसीजन बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आपने लेना है कि आपको किस तरफ जाना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है कि हमें क्या करना चाहिए। और कई स्टूडेंट्स ऐसा पूछते हैं कि हमारी क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो आईएएस की तरफ जा रहे हैं, और आईएएस की तरफ सिर्फ नहीं जाया जाता, यूपीएससी की तरफ जाया जाता है। और कई सारे बच्चे जो है जुडिशरी की तरफ जा रहे हैं, कई सारे बच्चे जो है लिटिगेशन की तरफ जा रहे हैं, और इस तरीके के। तो ये सब तो यहाँ पे रहने दो, सिर्फ हमने इन दोनों के बीच में कंपेयर करना है यूपीएससी एंड जुडिशरी की किस तरफ जाना है। तो देखिए, मोस्ट प्रोबेबली अगर आप एलएलबी स्टूडेंट है तो आपने 3 या 5 साल पढ़ाई की होगी, और किस चीज़ की पढ़ाई की होगी आपने? एलएल मतलब लॉ की ही पढ़ाई की होगी। और क्या ही पढ़ोगे आप एलएलबी के अंदर? तो लॉ ही पढ़े होगे आप 5 साल तक या 3 साल तक लॉ के ही सब्जेक्ट पढ़े होंगे। और जब जज बनते हैं, जब इसका एग्जाम देते हैं, एंट्रेंस देते हैं, जो भी होता है हमारा कम्पिटेटिव एग्जाम, उसके अंदर भी लॉ के ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जब यूपीएससी की तरफ जाओगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे और पेपर होते हैं, सिर्फ ऑप्शनल में आपको ऑप्शन मिलता है कि यू कैन ऑप्ट फॉर लॉ। ठीक है, आप लॉ को ऑप्शनल में ले सकते हो, आपको बहुत सारी चीजें शुरू से नहीं पढ़नी पड़ेंगी, न्यू पढ़नी पड़ेंगी। तो ये एक चीज होती है। तो यहाँ पे लॉ की बात हो रही है, तो पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप जुडिशरी की प्रिपरेशन है थ्रू अन अकेडमी कर सकते हैं। अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से वहाँ पे मैं भी आपको मिल जाऊंगा पढ़ाता हुआ। तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं कुशांक 10, उसके थ्रू आप अन अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोड को आप यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपकी प्लस सब्सक्रिप्शन पे। इसके अलावा लाइव क्लासेस भी होती हैं, जिसके अंदर आपको यही कोड यूज़ करना होगा और आपको एक्सेस मिल जाएगी लाइव क्लासेस की, जहाँ पे हम एमसीक्यूज और बहुत सारे इस तरीके के टॉपिक्स करते हैं। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, तो उनको भी आप ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। हमारे ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर होंगे, जितने भी जुडिशरी के अंदर आते हैं। और आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगी, पोल्स फॉर लर्नर्स होंगे, जो भी मेंबरशिप लेंगे उनको पोल्स का ऑप्शन मिलेगा। और ये लाइव क्लासेस में जो फ्री वाली हैं उसमें भी मिलता है, आप एक बार करके देख सकते हैं। आपको रेज हैंड करने का ऑप्शन मिलेगा, और अगर जो पर्सन है वो चाहेगा तो आपसे डायरेक्टली बात कर सकता है, जो एजुकेटर है। आप क्लास कभी भी मिस नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको बेल आइकन मिल जाएगा जब भी क्लास होने वाली होगी। लेक्चर्स के नोट आप डाउनलोड कर सकते हो थ्रू पीडीएफ क्लास क्लास के बाद। और अपनी जो क्लास है वो एनी टाइम एनीवेयर कर सकते हो, किसी भी डिवाइस के ऊपर। ठीक है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स है, आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे वहाँ पे आपको टीचर्स मिल जाएंगे अच्छे से पढ़ाते हुए। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो अब आपने डिसीजन लेना है दैट यू वांट टू बी अ जज, और यू वांट टू बी अ आईएएस ऑफिसर, और यूपीएससी एस्पिरेंट, वट एवर यू वांट टू बी। एट द एंड डिसीजन इज योर्स कि आपको क्या बनना है। यहाँ पे मैं आपकी हेल्प कर दूंगा कि क्या कुछ फायदे होंगे या नुकसान होंगे बनने के। नुकसान तो कुछ नहीं होंगे, जो कंपैरिजन कर दूंगा एक तरीके का, जो कि आपको हेल्प कर देगा आपकी डिसीजन लेने के अंदर। एट द एंड डिसीजन आपको ही लेना है। तो देखो, अगर हम जुडिशरी की तरफ जाते हैं तो जुडिशरी के अंदर आपके पास रहती है इंडिपेंडेंस, मतलब कि जैसा कि आपको पता है कि वी हैव 3 डिफरेंट पिलर्स इन आवर सिस्टम। लेजिस्लेटिव अलग होता है, एग्जीक्यूटिव अलग होता है, और जुडिशरी अलग होता है। तो जुडिशरी जो है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वहां पे आपको आपके ऊपर कोई नहीं बैठा जो आपको इन्फ्लुएंस करेगा। तो जुडिशरी अपने आप में इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो आप अगर इस तरीके के पर्सन हो जो इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहता है, तो वहाँ पे आप जुडिशरी की तरफ जा सकते हो। लेकिन आपको एज पर लॉ ही काम करना होगा, आप अपनी मन मर्जी से काम नहीं कर सकते, वो कहीं पे भी नहीं कर सकते आप। लेकिन वहीं अगर हम किसकी तरफ जाएं, अगर हम जाएं यूपीएससी की तरफ, तो वहाँ पे आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक तरीके की रोक टोक होती है। जैसा कि आपको पता है वो एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो जितने भी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो इनको इन्फ्लुएंस कर सकता है ना। तो ये चीज़ रहती है हमारी यहाँ पे। तो पहली चीज़ है इंडिपेंडेंस की बात आ जाती है। दूसरी बात है पीस की बात आ जाती है, कि यहाँ पे आपको पीस है कि आपको अपने नंबर ऑफ केसेस जो हैं डेली के करने हैं। उसके बाद आपके पास जो भी आपका थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो भी आपको करना है, और आपका काम हो जाता है। वहीं अगर आप आईएएस की तरफ, यूपीएससी की तरफ एट द एंड जाते हैं, तो वहाँ पे क्या रहेगा कि आपका जो है काम 24/7 का रहेगा, कभी भी आपको कहीं पे भी बुलाया जा सकता है।
कोई भी अगर चीज़ होती है तो, लेकिन ये चीज़ आपको जजेस में भी देखने को मिल जाएगी। मतलब जैसे जो होते हैं जो कि ड्यूटी के ऊपर होते हैं, ड्यूटी एमएम या इस तरीके से बोलते हैं, तो अगर किसी पर्सन को एट नाइट अरेस्ट किया जाता है तो फिर उनको भी प्रेजेंट करना पड़ जाता है, जो भी जिसको भी अरेस्ट किया है, बिफोर मजिस्ट्रेट, क्योंकि 24 आवर्स के अंदर अंदर प्रेजेंट करना होता है। तो ये चीज़ एक यहाँ पे रहती है। ठीक है, और इसके अलावा एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है होम स्टेट की, जहाँ के आपने एग्जाम दिए हैं, जो भी क्लियर किए हैं जुडिशरी में, आप उसी स्टेट में आप हमेशा रहोगे, आप दूसरी स्टेट में नहीं जाओगे। वहीं यूपीएससी जो है ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है। तो अगर आज आप राजस्थान में बैठे हो तो हो सकता है कल तमिलनाडु में बैठे हो, और तमिलनाडु में बैठे हो तो कल हो सकता है नागालैंड में बैठे हो। तो ये चीज़ एक आपको यहाँ पे फायदेमंद रहेगी अगर आप जुडिशरी में रहते हो। और एट द एंड जुडिशरी इज ईजी इन कंपैरिजन टू यूपीएससी। क्यों? क्योंकि यूपीएससी में कहीं ना कहीं 10 लाख के अराउंड बच्चे बैठते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा दे सकता है जो ग्रेजुएट है, और उसमें से सिर्फ 700 से 800 के करीब सीटें होती हैं। वहीं अगर हम जुडिशरी की बात करें तो ये स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, हर एक स्टेट में होते हैं, और आप एक से ज़्यादा स्टेट के एग्जाम दे सकते हो। अगर आप यूपी दे रहे हो तो आप बिहार भी दे रहे हो, साथ में आप कहीं और स्टेट के भी दे रहे हो, तो आपके लिए वैकेंसी बढ़ जाती है और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एलएलबी ग्रेजुएट चाहिए होते हैं सिर्फ। तो यहाँ कॉम्पिटिशन कम है, नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन क्या है यहाँ पे, अगर आप जज बनते हो तो आपकी लाइफ जो है बहुत ही सिंपल रहेगी। मतलब कि आप अगर देखते हो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को जो भी बनते हैं बाद में आईएएस आईपीएस या इस तरीके की चीज़ें, उनके सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छे फॉलोअर होते हैं, वो अपनी लाइफ को शो करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो वो चीज़ आप एज अ जज नहीं कर सकते कि आप सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को शो करो। ठीक है, ये चीज़ अलाउड नहीं होती। आपकी लाइफ बहुत ही सिंपल होती है, सोशल इंटरेक्शन कम होता है आपका, लेस एक्सपोजर मिलता है। मतलब कि अगर आप ये यूपीएससी में जाओगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों का मौका मिलेगा, आपको इंडिया से बाहर जाने का मौका मिल सकता है, आप कभी पीएम से भी मिल सकते हो, और बहुत ऑब्वियस है कि मिलते ही हैं। जिस भी एरिया में पीएम आते हैं वहाँ के रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ के आईएएस एस्पिरेंट या जो भी कलेक्टर होते हैं उनकी होती है, डीएम जो होते हैं उनकी होती है। इसके अलावा आप बहुत सारे और लोगों से मिलते हो जो भी आपके एरिया में होते हैं, आपको बहुत सारी इंटरेक्शंस करनी होती है, तो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलता है यहाँ पे। ठीक है, और जो आपकी जुडिशरी है वो थोड़ी सी इन कंपैरिजन टू यूपीएससी लेस सर्विंग है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी में आप बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ के ऊपर इफेक्ट करते हो एट वन गो। वहीं जुडिशरी के अंदर सिर्फ आपके कोर्ट में जो आ रहा है, सिर्फ आप उसकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट कर पा रहे हो। अब इसका मतलब क्या है, आप ये जुडिशरी का कंपैरिजन कर रहे हैं क्योंकि आप लोअर जुडिशरी की बात कर रहे हो, आप लोअर जुडिशरी के एग्जाम दे रहे हो, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकते। कोई भी लोअर जुडिशरी के एग्जाम देके सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकता। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर वो बहुत जल्दी एज में लग जाता है तो हाई कोर्ट पहुंच जाता है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाता। सुप्रीम कोर्ट के लिए या तो आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करें और डायरेक्ट हाई कोर्ट में लगे, और उसके बाद आप प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, या सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस करें, वहाँ डायरेक्टली आप लग सकते हैं। तो वो एक अलग चीज़ है। तो ये हमारा कंपैरिजन है जुडिशरी और किसके बीच में, यूपीएससी के बीच में। तो इन पॉइंट्स को देखते हुए कि आपको किस तरीके का काम करना है, आप क्या चीज़ चाहते हो, यू कैन टेक योर डिसीजन दैट यू वांट टू बी आईएएस ऑफिसर और अ यूपीएससी एस्पिरेंट और व्हाटएवर यू वांट टू बी, और अ जज। So this is our comparison. So if you like this video, please do like it, share it, and subscribe to my channel.